तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों सही ज्ञान टू क्रैक एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूँ अहमद। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हूँ ये न्यूज़ के रिगार्डिंग की आपका जो है 2021 यूपी टेट 2021 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं और इसमें मैं ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि इसमें क्या आपके जो हैं जो आपके संशोधन यानी संशोधित और संशोधन क्या हुए हैं परीक्षा में किस तरह का पद्धति अपनाया जाएगा और नया मार्गदर्शन क्या है, नवीन मार्गदर्शन बताएंगे कि नया दिशा निर्देश क्या जारी किया गया है। तो इसके विषय में बताऊंगा। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास तौर से वो अभ्यर्थी भी जो अंतिम वर्ष के, मैं सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंतिम वर्ष बीएड डीएलएड या स्नातक के बाद का जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए डिग्री होती है उसके अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि एक एक पॉइंट जो बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हम जो भी एग्ज़ाम से संबंधित सही और सटीक जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराते हैं वो आपको आसानी से मिल सके। हम ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से तैयारी भी कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। तो आपकी तैयारी भी हम कराएंगे बड़ी शिद्दत से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो है मैंने बता दिया है कि ये संशोधन और नवीन मार्गदर्शन यानी नया मार्गदर्शन क्या है इसके विषय में मैं बताऊंगा। तो देर न करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं जो मेन मेन पॉइंट है वही बताऊंगा आपको जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों जो है ये जो परीक्षा है जो मैं हाईलाइट किया हूँ उसको आप उस पर ही ध्यान दें और बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी नहीं होने वाली हैं, तो ठीक है। तो आप जो हाईलाइट किया हूँ उसी पे ध्यान दें, उसी को मैं फोकस करूँगा, उसी को मैं आपको बताऊँगा, आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। यानी क्या है, आपका योग्यता यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी टीईटी जब आप उत्तीर्ण करते हैं तब आप शिक्षक बनने के लिए या शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आप दावेदारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये इतना ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। मार्गदर्शी सिद्धांत का आशय क्या है ये जान लीजिए। यूपी टीईटी के आयोजन हेतु विनिर्दिष्ट सिद्धांत से है, ठीक है। तो जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है उसी के सिद्धांत से है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट होगी, बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि लोग कह रहे हैं कि नकारात्मक मूल्यांकन भी होगा या नकारात्मक मूल्यांकन यानी निगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साफ लिखा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस संदेह शंका में मत पड़िएगा कि निगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। परीक्षा सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा कि ये वर्ष में एक बार होता है यूपी टेट। और आवेदन जो होगा केवल ऑनलाइन होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो है ये है स्नातक, स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद जो आप 2 वर्षीय डीएलएड पीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। अब इसमें दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि इसमें बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, आप अंतिम सेमेस्टर में हो तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे लिखा है कि अंतिम वर्ष लिखा है, ठीक है। अंतिम वर्ष में है, आप डीएलएड कर रहे हैं, पीटीसी कर रहे हैं और अंतिम वर्ष में हैं तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। या तो उत्तीर्ण हो गए हों। तो जो दोस्त जो कैंडिडेट्स अंतिम वर्ष में हैं तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर
अप्लाई करें और फॉर्म भरें, ठीक है। और एक तरह से आप अंतिम वर्ष का जो है डीएलएड या बीएड का या कोई अन्य जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो भी डिग्री आप ले रहे हैं, अंतिम वर्ष में हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें है दूसरा, ये है कि दूरस्थ शिक्षा विधि के जो हैं शिक्षा मित्रों जो हैं उनका द्विवर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने अथवा उत्तीर्ण होने वाले, और इसके नीचे लिखा है जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड या आरसीआई द्वारा जो लिखा है, इसमें 2 वर्षीय आरसीआई द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा या अंतिम वर्ष में शामिल होने अथवा उत्तीर्ण। इसके बाद लिखा है कि अगर आप जो है बीएड अंतिम वर्ष में शामिल हैं या तो उत्तीर्ण हैं, आप तब भी कर सकते हैं। स्नातक जो है, स्नातक तो होना ही चाहिए, तो स्नातक के बाद का मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और न्यूनतम स्नातक में जो बीएड कर रहे हैं 50% जो है आपका मार्क होना चाहिए, ठीक है। इसमें फिर नीचे लिखा हुआ है आपका कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड, ठीक है, जो समय समय पर जारी किए गए हैं। तो इसके अनुसार आपका डिग्री जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे है बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या तो उत्तीर्ण, ठीक है। ये भी जो है दिया गया है यहाँ पे। और ये है लिखा है कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालय स्नातक अथवा उत्तर प्रदेश में संचालित अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, ठीक है। अब इसके नीचे दिया गया है कि जो उर्दू से बीटीसी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी दिया गया है यहाँ पे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी हैं डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल हैं अथवा उत्तीर्ण हो गए हैं, उनके लिए भी है, वो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ऐसा ही लिखा है यहाँ पे आपका एक और लिखा है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय से इतना के पूर्व मुअल्लिम ए उर्दू उपाधि धारक ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट के भी कैंडिडेट जो हैं 50% का जो से ऊपर के मार्क पाए हुए कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 वर्षीय इनके लिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड के अंतिम वर्ष अथवा उत्तीर्ण जो भी छात्र हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपको जो दिया गया है, ये है आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो मैं बताया हूँ। इसी तरह का सेम जो चलेगा कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी चलेगा। तो इसका मैं पीडीएफ जो है बहुत ही जल्द जो है आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको जो हाईलाइट किया हूँ उसी को पढ़ना है, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपको पढ़ना और समझना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें और बहुत सारे पेज में दी गई हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो हमने जो इसको तैयार कर रखे हैं इसको हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से आसानी से इसको डाउनलोड करके और देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 6 से 8 तक का जो है वही सेम जो है कक्षा 1 से 5 तक के जो है जो आपका योग्यता होनी चाहिए उसी के हिसाब से है, इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों की छूट की अनुमति। अब किनको छूट की अनुमति है? मान लीजिए कि आपको बीएड आपका है और ग्रेजुएशन में आपका 50% से कम है और आप किस जाति में आते हैं? अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष आरक्षण, ठीक है। ये इन सब श्रेणियों में अगर आते हैं तो 5% की छूट मिलती है आपको। क्या है कि अगर 45% भी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है,
5% लिखा हुआ है, यानी कि 50% है आपका ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, और आपका 45% भी मार्क है, तो आप इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे छूट दी गई है 5% की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइट है मैं वही बताऊंगा आपको, जो हमने ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं उस वही बताऊंगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वही चीज़ें बताऊंगा आपको। तो इसमें लिखा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। लिखा है यहाँ पे कि नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। कुछ यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो यहाँ पे आप संदेह के घेरे में मत जाइए, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और प्रथम प्रश्न पत्र जो है इसमें लिखा है सारी जानकारी दी गई है। द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय में जानकारी दी गई है, 6 से 8 तक के लिए होगा, प्रथम 1 से 5 तक। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो दोनों के लिए देना, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो दोनों पेपर में शामिल होना आवश्यक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से 5 पद के लिए होंगे। बाल विकास शिक्षण विधि 30 अंक। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 मार्क का होगा। और उसके बाद आपका होगा, ये होगा आपका जो होगा भाषा। ठीक है, आपका भाषा होगा, भाषा हिंदी 30 मार्क का होगा, भाषा द्वितीय अंग्रेजी अथवा उर्दू 30 मार्क का होगा, और गणित 30 मार्क का होगा, पर्यावरण अध्ययन 30 मार्क का होगा, यानी टोटल 150 मार्क होंगे, 150 अंक होंगे। ठीक है, और नीचे जो है आपका इसी तरह का इसका भी दिया गया है, जिसमें भी देख सकते हैं आप, जो सेकंड पेपर है, यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या लिखा हुआ है कि इसमें भी जो परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटे होगी, कुल 150 मिनट का समय होगा। और इसमें भी बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है, ये 30 मार्क का होगा। भाषा हिंदी अनिवार्य है, ये भी 30 मार्क का होगा। भाषा 2 जो होगा अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक, ये भी 30 मार्क का होगा। और इसमें गणित गणित एवं विज्ञान शिक्षण के लिए गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षण के लिए सामाजिक अध्ययन, ये 60 मार्क का होगा और 60 अंक। ठीक है, इसके बाद है अन्य किसी शिक्षण के लिए क अथवा ख कोई भी। ठीक है, इसमें भी कुल मार्क जो होगा आपका 150 होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क के होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट है बताते जाते हैं। आपका जो है अर्हक यूपी टेट, इसमें आप कितना अंक लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो लिखा है इसमें कि 150 में से 90 अंक लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। और या प्रतिशत में जब देखेंगे तो 60% लाना होगा, अंक में देखेंगे तो 90 अंक लाना होगा। ठीक है, और जो एससी हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक या विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनको 55%, यानी सामान्य जो है 60%, और जो आपके रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 55% लाना होगा, यानी 150 में 82 अंक लाना होगा, ये लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं कि इसमें न्यूनतम प्रतिशत अथवा अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति पा सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा कि किस किस विद्यालय में अगर आप यूपी टेट पास कर लेते हैं तो आप नियुक्ति पा सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है प्रमाण पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए इसके परिणाम की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होगी। यानी प्रमाण पत्र अब इसमें है कि लोग कहते हैं कि नहीं, अभी न्यूज़ में भी आ रहा था पीछे कि ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपका जो है, ये लिखा हुआ है कि आपका जो प्रमाण पत्र है जो मिलेगा जब पास करेंगे, तो इसकी अवधि 5 वर्ष तक की ही होगी, यानी 5 वर्ष बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। तो
प्रवेश पत्र परीक्षा के लगभग 10 दिन पूर्व ये लिखा हुआ कि मिल जाएगा आपको वेबसाइट से। और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इस जो है अपनी तैयारी में अब लग जाइए आप, क्योंकि टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पहले से ही तैयारी करेंगे तो अच्छा अंक लाएंगे, क्योंकि अच्छा अंक लाना पास ही होना नहीं आपको है, आपको अच्छा मार्क भी लाना है, अच्छा पर ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन जो मेन मकसद है कि आपका शिक्षक बनना, उसमें आप सिलेक्शन पा सकें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र, ये सब लिखा हुआ है। ये सब चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट की मूल प्रति, और कोई एक प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें कि आपका इसमें एक कोई अंक पत्र हो सकता है, प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, ये आपको ले जाना होगा। जो लिखा हुआ है कि परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया में ये सब दिया गया है ये, ठीक है। और प्रवेश पत्र तथा काले पॉइंट बॉल पॉइंट पेन के अलावा और कुछ भी नहीं ले जाना आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। और आगे मैं बता देता हूँ कि आपका जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए नहीं है ये, ठीक है। आपको बता देता हूँ कि यूपी टेट के लिए परीक्षा शुल्क। अब इसमें परीक्षा शुल्क भी बता देता हूँ कि आपको कितना जेब पर भारी पड़ेगा, आपको कितना खर्च करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इसमें जो है आपका जो है सामान्य है या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो केवल एक पेपर, या तो पेपर एक या तो पेपर दो, कोई एक ही भरते हैं तो 600, और एससी एसटी हैं तो 400, और विकलांग श्रेणी के हैं तो 100। अगर दोनों भरना चाहते हैं तो सीधे डबल हो जाएगा, 600 का 1200 हो जाएगा, 400 का 800 हो जाएगा, और 100 का 200 हो जाएगा, ठीक है। ये है आपको जो है मैंने जानकारी बताया हूँ कि फॉर्म भरने के लिए कितना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा, आपको वहन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, कोई जानकारी बची है तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जानकारी जहाँ तक है मैंने सब दे दिया है, और कुछ हाईलाइट अगर होता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर लेंगे। तो इस क्या पढ़ने हैं आपको, क्या सिलेबस है, ये सब दिया है। इसमें लिखा है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर के लिए पूरा सिलेबस दे रखा है। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है इसमें दे रखा है कि आपको आगे बता देते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक का हो गया ये सब कक्षा 1 से 5 तक का है, ठीक है। और इसी तरह आपको आगे बढ़ते जाएंगे तो माफ़ करिएगा थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा ही सिलेबस होता है और पूरे, तो ये सब दे रखा है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये जो है आपका ये सारी जानकारी दी गई है कि भूगोल में क्या पढ़ना है, पर्यावरण, गृह, शिल्प, गृह विज्ञान, ये सब लिखा हुआ है, शारीरिक शिक्षा, खेल, संगीत वंगीत का भी लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें। तो आपको जो अपने हिसाब से देखना है कि आपको क्या पढ़ना है, आप क्या ऑप्शन चूज करते हैं, उस हिसाब से ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो है इसमें कैसे भरना चाहिए, बहुत लोग जो है मिलता है हमारे सीट उसको सही से भरते नहीं हैं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बहुत लोगों से मैं सुना हूँ कि गलत ही भर देते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको गोला जो भरना है काले बॉल पॉइंट पेन से भरिए, और जो है पूरा रंगिए, जैसे यहाँ पे काला रंगा हुआ है ना ब्लैक कलर से, वैसे पूरा रंगिए, गहरे गहरे पूरी गहराई से रंगिए, ठीक है। और यूज़ करिए, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप ऐसा पेन यूज करिए, बॉल पॉइंट पेन जो मोटा हो, लिखने में मोटा हो, ताकि आपको गोला भरने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है और तो कोई मुझे नहीं लगता है कोई ये सब लिखा है कि आपका जो है कि मुझे लगता है ये सब लिखा है कि आप सेंटर जो भरेंगे वो सारी चीज़ें हैं कि कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस सेंटर पे, उसकी जानकारी है।
ये रही आपकी जानकारी जो कि मैंने ए टू जेड बता दिया हूँ। और जो आपको संदेह है, शंका है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में ही दे दूँ, ठीक है? और तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हम जो भी है एग्ज़ाम से संबंधित जो भी न्यूज़, जो भी खबर लाते हैं, बहुत ही सटीक और सही लाते हैं, ठीक है? तो और ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से सही ज्ञान टू क्रैक एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम तैयारी भी कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके तैयारी में हम आपका भागीदार बने। आपका जो है, आपको हम हमसे भी कुछ सहयोग आप हम चाहेंगे कि आप ले सकें, ठीक है? तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।